गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे डायमेंशंस की और मेज़रमेंट की बात कर रहे थे और आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं और उनसे डायमेंशंस हम कैसे निकालते हैं। आज हम बात करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन दैट्स मीन एक सीधी सरल रेखा में गति। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो है क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक स्ट्रेट लाइन में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो क्या होता है, कुछ फैक्ट्स होते हैं। सबसे पहले उन चीज़ों को जानते हैं। एक बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस किसे कहते हैं? अगर हम कहें कि डिस्टेंस क्या होता है तो हम लोग कह देते हैं कि भैया यहाँ से आपसे कोई पूछ लिया जाता है कि आपका विद्यालय कितनी दूर है, तो आप कह देते हैं 5 किलोमीटर दूरी पर है। दूरी का मतलब क्या होता है, अर्थात डिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल द्वारा तय की गई पाथ की कुल लंबाई, मार्ग की कुल लंबाई को आप ऐसे चलते हैं 3 किलोमीटर, फिर यहाँ से टर्न हो जाते हैं 4 किलोमीटर चलते हैं आप, मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस आपने कितनी कवर करी, 3 + 4 = 7 किलोमीटर। यानी किसी यहाँ से आप चलते हैं इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, और यहाँ पर आप पहुँच रहे हैं बी पॉइंट पर पहुँच रहे हैं। तो आप कहाँ से, किस पॉइंट से टर्न लिया, सी पॉइंट तक। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या है, तो किसी भी पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। अर्थात कि पार्टिकल द्वारा, किसी भी पार्टिकल द्वारा जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस होती है, जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसे हम लोग डिस्टेंस कह देंगे, दूरी कह देंगे। जो दूरी है आपकी कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, और स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें केवल और केवल जो है परिमाण चाहिए होता है, दिशा नहीं चाहिए होती। जैसे इसमें हमें दिशा से लेना देना नहीं है, केवल परिमाण से लेना देना। परिमाण इसका कितना गया, 7 किलोमीटर। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या है, तो किसी भी पिंड द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। पाथ की जो टोटल मार्ग की लंबाई है, यानी लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम बात करें इसी की रिस्पेक्ट में दूसरी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दैट्स मीन विस्थापन। विस्थापन की बात करें, विस्थापन क्या होता है और क्या फ़र्क होता है डिस्टेंस और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, तो किसी भी पिंड द्वारा तय की गई उसकी औसत दूरी को, या हम ऐसे कह दें कि न्यूनतम दूरी को, सॉरी औसत नहीं, न्यूनतम दूरी को, किसी भी पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी। अगर हम ऐसे जा रहा था 3 किलोमीटर तो ये इसकी न्यूनतम दूरी नहीं। अगर न्यूनतम दूरी की बात करें तो ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है। ये इसकी क्या है, ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस है। अगर हम बात करें कि किसी भी पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी के, या प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सीधी रेखा जो आ जाती है, सीधी दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, विस्थापन कह देते हैं। किसी भी पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कह देते हैं। यानी ये क्या कहलाएगा, ये आपका ये विस्थापन कहलाएगा। ए बी आपका विस्थापन, ऐसे ए सी प्लस बी सी। अगर हम बात करें डिस्टेंस क्या है तो आप लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। लेकिन अगर विस्थापन बात करें तो विस्थापन क्या है आपका, विस्थापन है ए बी। ए बी कैसे निकालोगे, 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो विस्थापन ये आपका कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। तो आपका विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर। यानी किसी भी पिंड द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। यानी जो लीस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, लीस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, उसे हम लोग विस्थापन कह देते हैं। अब अगर हम बात करें कि विस्थापन, अगर आप मान लीजिए आप किसी सर्किल में, इस तरह से सर्किल में चल रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं, इसकी रेडियस 7 मीटर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ, और हम ये पॉइंट बी। अगर हम कहें ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है
बाय द वे सी, इस तरह से ए सी बी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और हम कहते हैं इसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ए से बी के बीच की बात कर रहे हैं, ए से बी तक अगर जा रहा है तो कह दिया जाए इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो डिस्टेंस मैंने क्या कहा कि जो मार्ग की लंबाई, आप ऐसे गए, आप इस तरह से जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं ये, तो ये आपकी मार्ग की लंबाई है, ठीक है। लेंथ ऑफ पाथ, तो लेंथ ऑफ पाथ आपका क्या हो जाएगा, ये हाफ सेमी सर्किल बन रहा है, सेमी सर्किल बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त के लिए क्या लिख देंगे, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ से डिस्टेंस आपकी हो जाएगी पाई आर। पूरे सर्किल के लिए क्या लिखते हैं, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है, 2 पाई आर, लेकिन ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी पाई आर हो जाएगा। आर है 7, आपका 7 मीटर है, तो 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी 22 मीटर। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 22 मीटर हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो न्यूनतम दूरी, यानी ये इसकी न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसकी लीस्ट डिस्टेंस, यानी उसके डायमीटर के बराबर, यानी 2r, 2r हो जाएगा, यानी 2 इंटू 7 बराबर 14 मीटर। कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 14 मीटर, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 22 मीटर। ये अगर हम सेमी सर्किल की बात कर रहे थे, ये सेमी सर्किल में बता रहे हैं। अगर हम पूरे सर्किल की बात करें, अब हम कह रहे हैं कि ए से सी जाता है, सी से बी जाता है, फिर डी से होते हुए फिर ये ए पर पहुंच जाता है, फिर ये कहाँ पहुंच गया, फिर ये ए पर पहुंच गया, ए से सी से बी से डी से फिर ए पर पहुंच गया। तो हमसे कह दिया जाए कि डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब हम सेमी सर्किल की बात ना करके अब हम बात कर रहे हैं सर्किल की, पूरे सर्किल की बात कर रहे हैं, ए से ए तक पहुंचने में। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस, तो हमने कहा कि जो पाथ होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, तो टोटल लेंथ ऑफ पाथ क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई आर हो जाएगा, यानी इसका इसकी परिधि के बराबर, इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। और इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, इसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 गुणे 7, ये कैंसिल, यानी 44 मीटर, यानी इसकी जो डिस्टेंस आ गई 44 मीटर आ गई। लेकिन अगर हम बात करें किसके, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चले थे, यहीं पर वापस आ गए, यहीं पर चले थे, यहीं पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0, क्योंकि न्यूनतम दूरी जहां से आप चले थे वहीं पर वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपके कितनी है, 44 मीटर है। यही अगर हम सेमी सर्किल में बात करते हैं तो डिस्टेंस आपकी 22 मीटर आती है, और जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका 14 मीटर आ जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है। आपके जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, जबकि ये आपकी कैसी राशि है, ये आपके अदिश राशि है। तो ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, माइन्यूट सा फर्क है, समझना इसको। 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रीवियस क्लासों में पढ़ते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी एंड स्पीड की, वेलोसिटी एंड स्पीड की बात कर लेते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगर हम बात करें स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड यानी चाल, और चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पीड बराबर पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस लिख रहे हैं, लेकिन अभी वेलोसिटी बताएंगे। वेलोसिटी क्या होता है, ये कैसी राशि है, ये हमारी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जबकि ये हमारी कैसी, अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी मतलब वेग, ठीक है, वेग की बात करें तो ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है।
अगर हम वेलोसिटी बराबर लिखते हैं तो लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी आपके स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी आपकी स्केलर क्वांटिटी, और दो स्केलर क्वांटिटीज को जब भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो वो भी स्केलर होता है। स्पीड भी हमारी स्केलर हो गई, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कैसी क्वांटिटी बताई, वेक्टर क्वांटिटी बताई, सदिश राशि बताई, इसलिए ये आपकी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, ये भी आपके जो है वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की बात करें यानी त्वरण। अगर हम त्वरण की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर क्या लिख देंगे, ए बराबर लिख देंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, त्वरण कह देते हैं। और इसे अगर लिखा जाता है तो किस तरह से लिखते हैं, dv अपॉन dt लिख देते हैं, ठीक है। dv अपॉन dt लिखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कह देते हैं। उसकी यूनिट क्या हो जाती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की यूनिट हो जाती है, और ये हो जाता है a dv अपॉन dt। अगर हम बात करें कि त्वरण जो होता है दो प्रकार का हो जाता है। आपका त्वरण दो प्रकार का हो जाता है। एक त्वरण को हम लोग सामान्य त्वरण यानी जब बढ़ता है तो उसे त्वरण कह देते हैं, और जब यही घटने लगता है तो उसे मंदन कह देते हैं, रिटार्डेशन कह देते हैं। रिटार्डेशन यानी जब ऋणात्मक त्वरण होता है, दो प्रकार के त्वरण हो जाते हैं, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण को सामान्यतः हम लोग त्वरण ही कहते हैं, जबकि ऋणात्मक त्वरण को यानी जब हम लोग मंदन स्टार्ट हो जाता है, गति कम होने लगती है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग रिटार्डेशन कह देते हैं, मंदन कह देते हैं। जहां पर मंदन की बात करेंगे, रिटार्डेशन की बात करेंगे, वहां पर माइनस साइन इंक्लूड कर देंगे। यानी रिटार्डेशन यानी गति में क्या हो रही है, गति में कमी आ रही है, उसको गति को हम कम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम धनात्मक त्वरण है, इसका मतलब त्वरण हमारा बढ़ रहा है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये क्या चेंज इन वेलोसिटी, इसको भी मतलब समझिए, चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो त्वरण हमारा शून्य हो जाएगा। मान लीजिए हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, 1 घंटे भी बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया अपनी गति में, तो त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन होना चाहिए, और वेग में आपने परिवर्तन नहीं किया तो त्वरण शून्य हो जाएगा। तो त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण शून्य हो जाएगा। इसे हम ग्राफ के भी माध्यम से अभी आपको समझाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब आपको वेग समय ग्राफ आपको दिखाते हैं। वेग समय ग्राफ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखाते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है। कई प्रकार के ग्राफ होते हैं, कुछ मेनली हम आपको बता देते हैं।
इधर हमने टाइम ले लिया, एक्स एक्सिस पर टाइम है और इस एक्सिस पर आपकी वेलोसिटी है। आप देखिए अगर इस तरह से यानी पैरेलल, टाइम के पैरेलल यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची हुई है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि v कांस्टेंट है, यानी जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट, एक नियत चाल से आप चल रहे हैं, एक नियत वेग से आप चल रहे हैं। 5 किलोमीटर था, देखिए आपने यहाँ से चला तो ये उसी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी आपके कांस्टेंट है। अब बात करें अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको क्या बताया, त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण आपका शून्य हो जाएगा। इसका मतलब त्वरण आपका शून्य होगा वहां पर, कब, जब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी। और किस तरह से ग्राफ दिखाएंगे, उसका इस तरह से ग्राफ दिखाएंगे। क्लियर है। अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं और थीटा इज लेस देन 90, जहां थीटा 90 से कम है, जहां थीटा 90 से कम है। आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब इसमें त्वरण तो होगा क्योंकि वेग में आप परिवर्तन कर रहे हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर t1 टाइम पर यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, फिर जैसे जैसे आपने टाइम को बढ़ा दिया वैसे वैसे वेग में भी बढ़ रहा है, देख रहा वेग भी बढ़ रहा है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन एक यूनिफॉर्म लाइन में बढ़ रहा है, एक यूनिफॉर्म लाइन में बढ़ रहा है, एक समान उससे बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर त्वरण कांस्टेंट है, यानी एक समान रूप से त्वरण बढ़ रहा है यहाँ। इसका मतलब क्या है, इसमें आपका जो त्वरण है ए वो कांस्टेंट है, इसमें आपका त्वरण है वो कांस्टेंट है, जबकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट थी, त्वरण शून्य था। लेकिन अगर इस तरह का ग्राफ है तो इसमें हमारा क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो त्वरण है वो हमारा कांस्टेंट है और वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसी ग्राफ को हम दूसरे टाइप से भी दिखा सकते हैं। ये ग्राफ है, लेकिन अगर हम दूसरे टाइप से अगर इसे शो करना चाहें, हमने इसे ओरिजिन से ना लेकर के यहाँ से दिखा दिया, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर जब इसका वेग है 0 मान, यहाँ पर इसका वेग है जो है इनिशियल वेग u मान लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि भाई चूंकि स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि टाइम को बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी परिवर्तन होता जा रहा है, वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें इनिशियल वेग है, यानी इसने स्टार्ट में ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी ले रखी है, गेन कर रखी है, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसने शुरुआत में ही गेन कर रखी है। लेकिन इसमें भी, इस ग्राफ से भी क्या शो होता है कि इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसका जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। इस और इस ग्राफ में फ़र्क इतना है, इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 है, जबकि इसमें इनिशियल वेलोसिटी u हम मान लेते हैं। अगर हम इस ग्राफ को जो है एक और सा ग्राफ आपको दिखा देते हैं, और आपको एक ग्राफ दिखा देते हैं। अगर इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90, ये थीटा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90, थीटा 90 से ज़्यादा है। और जब थीटा 90 यूनिफॉर्म है, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है। यहाँ पे ये वेलोसिटी थी, ठीक है, 0, इसके बाद अब यहाँ आ गए, टाइम आप बढ़ गया, लेकिन क्या होता चला जा रहा है, वेलोसिटी घटती चली जा रही है, वेलोसिटी घट रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका है ये कांस्टेंट है, लेकिन कैसा होगा, निगेटिव होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा। और ऋणात्मक त्वरण होगा तो इसका मतलब दैट्स मीन इसमें रिटार्डेशन वर्क कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, इसमें रिटार्डेशन वर्क कर रहा है। जब थीटा 90 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है कि उसमें मंदन कार्य कर रहा है, उसमें जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसका वेग निरंतर एक समान रूप से घट रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ओरिजिन से मैक्सिमम वेलोसिटी थी, फिर जैसे जैसे टाइम को बढ़ा दिया वेलोसिटी घटती हुई जा रही, ये देखिए वेलोसिटी घटती हुई जा रही, और एटलीस्ट एक कंडीशन पर कैसी हो गई, वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, जाकर के वेलोसिटी 0 हो गई। इसका मतलब उसमें क्या कार्य कर रहा है, उसमें मंदन कार्य कर रहा है। एक और पॉइंट आपको बता करके
बता देते हैं रेफरेंस फ्रेम हम आपको